हुए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़। राज्यपाल रमेंडेका से की मुलाकात, प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने का न्योता। शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम विष्णुदेव साय ने 334 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र, चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह का श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने की कई विकास कार्यों की समीक्षा। रायपुर में धारदार हथियार के साथ में आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू जब्त, आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। रायपुर पुलिस को मिली सफलता, चेन चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, सबूत पाए जाने पर आरोपी को भेजा गया जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेंडेका से आज राजभवन में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने सौजन्य भेंट की है। और गौड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राज्यपाल डेका को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के लिए न्योता दिया है। राज्यपाल रमेंडेका ने आईआईटी भिलाई में संस्कृति भाषा और परंपरा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति भाषा और परंपरा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की संस्कृति विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंतः विषय केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता और संस्कृति बहुलवाद, परिस्थिति ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के कई पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती का यह संकल्प दोहराया है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले एक साल में ही 9000 से भी अधिक पदों पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के तमनार और जशपुर जिले के बगीचा में एपेक्स बैंक की 2 नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और साथ ही सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ और अपेक्स बैंक के नवीन शाखा भवन जशपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिसंबर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री साय सोनाखान स्थित शहीद स्मारक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के संग्रहालय का भी अवलोकन किया। वहीं उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को भी सम्मानित किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी सोनाखान में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने और सोनाखान मड़ई मेला के लिए 15 लाख देने और 23 पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों में हाई मास्ट लाइट लगाने, सोनाखान के 3 तालाबों का अमृत सरोवर में उन्नयन और शहीद वीर नारायण के वंशज जो कि पेंशन के लिए वंचित हैं, उन सभी सदस्यों को भी पेंशन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने 10 हितग्राहियों को पीएम आवास ग्रामीण की आपको पता चले कि चाबी जो है वो सौंपी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं।
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नगरीय निकायों का दौरा किया जा रहा है और मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब से राज्य सरकार बनी है लगातार विकास के काम शहरों और गांव में पूरे हो रहे हैं। हमने पर्याप्त राशि जारी की है और सभी तरह के विकास के कार्य पूरे हो रहे हैं। रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर, सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास का काम लगातार हो रहा है। इसी में शामिल होने के लिए लगातार दौरे हो रहे हैं। जब में हमारी सरकार बनी है, लगातार विकास के काम शहरों और गांवों में स्वीकृत हुए हैं। पर्याप्त राशि नगरीय निकायों को हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है। 2000 करोड़ से अधिक की राशि नगरीय निकायों में अलग अलग मदों पे हमने जारी किया है। उसी तरह से सड़कों का काम हुआ है, अन्य विकास के काम हुए हैं। इन सभी कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम लगातार हो रहा है। रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर और आज बलौदाबाजार जिले में सोनाखान में एक तरफ शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस का कार्यक्रम है और वहीं लोकार्पण भूमि पूजन का भी कार्यक्रम होगा। और लगातार पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। तेज गति से प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। अधोसंरचना का विकास हो रहा है, नागरिक सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और ये अंतर है सरकार का कि पिछली कांग्रेस की सरकार में कैसे विकास अवरुद्ध हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शहरों और गांवों का सुव्यवस्थित विकास का क्रम थे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं और 13 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित हुई है। इसी के साथ में 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी होना है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उपलब्धियों भरा 1 साल पूरा हो रहा है। ये कार्यक्रम सुशासन के लिए जाना जाएगा। कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता पाई थी, हम 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रिपोर्ट कार्ड भी सौंपेंगे। जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों भरा और सफलतम 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल जाना जाएगा उपलब्धियों के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा सुशासन के लिए। और 1 साल में कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। 1 साल की जो हमारी उपलब्धि है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच रखेंगे कि हमने जो वायदे किए थे आपसे, उन वायदों को पूरा किया है और 1 साल में हमने क्या क्या किया सुशासन के लिए, विकास के लिए, मोदी की गारंटी के लिए, उन सब का हिसाब जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जारी करेंगे। और पूरे प्रदेश में अलग अलग विभाग के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दौरा छत्तीसगढ़ में होना है। मामले पर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 13 तारीख को जेपी नड्डा का दौरा होना है। वो भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं। उनका दौरा छत्तीसगढ़ में होना है। 13 तारीख को पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार बने 1 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरह से उत्सव का वातावरण है, उसमें सम्मिलित होने के लिए वो छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं। सभी के लिए हर्ष का विषय है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं
और निश्चित तौर पे उनका छत्तीसगढ़ आगमन और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के में जो जनादेश हमको मिला और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो उत्सव का वातावरण है उस उत्सव के वातावरण में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मिलित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रयागराज के पवित्र संगम में साल 2025 में आयोजित हो रहे महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका आमंत्रण लेकर उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री सुनील कुमार शर्मा और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गोड़ ने मुख्यमंत्री साय से सौजन्य मुलाकात की है। उन्हें आमंत्रण पत्र, पवित्र गंगा जल और कुंभ का प्रतीक चिन्ह सौंप कर उन्हें महाकुंभ में आमंत्रित किया है। मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री से भी ये भी आग्रह किया है कि कुंभ स्थल पर छत्तीसगढ़ का भी एक पंडाल लगाया जाए। वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आज कांग्रेसियों के धान खरीदी नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का धान अच्छे से खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो रही है। मैं इन कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल उनकी सरकार रही तब एक भी बार कभी धान खरीदी केंद्रों में नहीं गए और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है, डर फैला रही है, लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। लोगों का धान खरीदा जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं। 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए। अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। धान के मुद्दे में कांग्रेस बैकफुट पे है और पूरी तरीके से उनको मालूम है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से धान खरीदी हो रही है, लेकिन वो लोगों को भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को कभी किसानों के प्रति कोई भाव नहीं रहा। भले किसान पुत्र कहते रहे, लेकिन कभी क्या किसानों के हित में काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं ना, यही तो कांग्रेसी थे। जब पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हुआ करते थे कोंडा गांव में, तो वहां पर उन्होंने हमारे किसान पुत्रों को लाइट बंद करके लाठी से पिटवाया था। तब कहां गए? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की संवेदनशील पहल से कवर्धा विकासखंड के ग्राम मानिक चौरी निवासी दिव्यांग जयराम यादव के जीवन में नई आशा की किरण जगी है। उप मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर कवर्धा विधायक कार्यालय में जयराम को रोलेटर और ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है, जिससे उसके जीवन में एक नई रफ्तार भी आई है। दिव्यांग जयराम अभी कक्षा 2 का छात्र है। उन्हें अपने स्कूल जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद अब वह बिना किसी परेशानी के स्कूल आ जा सकेंगे। इस सहायता ने न केवल उसकी शारीरिक बाधाओं को कम किया है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है। मौके पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को समान अवसर, साधन मिले ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर आपराधिक, असामाजिक, आपको पता चले कि व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को घेराबंदी कर धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया है। आरोपी का नाम तुलसीपाल बताया जा रहा है और आरोपी के पास से चाकू रखने के संबंध में कोई वैध कागजात पेश नहीं किया गया। आरोपी के कब्जे से चाकू को जब्त कर जेल भी भेज दिया गया है। थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की टीम द्वारा थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत गुरुमुख सिंह नगर मोड़ के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने आरोपी चाहत सेन को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक नग धारदार चाकू को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई भी की गई है।
थाना गुड़ियारी क्षेत्र में पेंट चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है और बताया गया कि थाना गुड़ियारी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर पतासाजी करते हुए प्रकरण में चोरी के 2 कार्टन 6 डिब्बा पेंट जब्त किया गया है और जिसकी कीमत 48,370 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद में आरोपियों के अपराध सबूत पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। पूरा मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, कीर्तन राठौर और साथ ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अनुराग झा और पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, गुरजीत सिंह एवं सुशांतो बनर्जी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ने यह भी कहा कि एनआईसी द्वारा आम नागरिकों के लिए एम परिवहन ऐप का नया वर्जन केरल, उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया है, जिसके संबंध में ट्रैफिक प्रहरी पोस्टर बनाकर रायपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों के लिए जारी किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पशु कल्याण समिति की बैठक ली है और इस बैठक में भेड़ एवं बकरी पशुपालकों का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार की सर्जरी को निःशुल्क करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही पशुओं के प्रबंध, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चिकित्सकीय एवं अन्य उपकरण खरीदने के लिए 14 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार बैठक में 50,000 पशुओं के प्रबंध, आकस्मिक प्रबंधन के आरक्षित भी रखा गया है। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाई अक्षय कुमार के सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध थाना कोंडागांव पुलिस के द्वारा अलग अलग सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वाले 13 लोगों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों को सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान नहीं करने एवं दुकानदारों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाने की हिदायत भी दी गई है। वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा की ओर से जिले के बद्रीनाथ बघेल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और मंत्रियों ने महिला वार्ड का अवलोकन करते हुए मरीजों से उनका हालचाल जाना है और मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी लेते हुए चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर विपिन मांझी, अपर कलेक्टर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद भोयर और डीपीएम राजीव बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूप साहे सलाम और ब्रजमोहन देवांगन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। सूरजपुर जिले के ग्राम बत्रा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा संसद युवाओं की नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है। युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, साथ ही सार्वजनिक मुद्दों पर विचार करने और अपनी राय बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम बेनूर में लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित कई विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए। वन मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी और तेंदूपत्ता 5500 रुपए में, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, महतारी वंदन योजना आदि से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता की मांग पर नयानार में नाली निर्माण, बेनूर में कलार समाज के लिए 15 लाख रुपए का भवन निर्माण और बेनूर में जिला सहकारी बैंक खोलने,
सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास, बाजार स्थल पर धान खरीदी, चबूतरा निर्माण करने, बेनूर में 50 सीटर कन्या छात्रावास खोलने, माबली माता मंदिर में अहाता निर्माण, तुरठा के आश्रित गांव में भी सड़क निर्माण, यादव और मुरिया समाज भवन बनाने की घोषणा की है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम बेनूर में लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित कई विकास कार्यों की सौगात दी है। और इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए हैं। वन मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसानों को 3100 रुपए में धान की खरीदी, तेंदूपत्ता 5500 रुपए में, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, महतारी वंदन योजना आदि से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता की मांग पर नयानार में नाली निर्माण, बेनूर में कलार समाज के लिए 15 लाख रुपए भवन का निर्माण, बेनूर में कलार समाज के लिए 15 लाख रुपए का भवन निर्माण करवाने की बात कही है। प्रदेश के राइस मिलर हड़ताल पर थे, लेकिन राइस मिलरों की नाराजगी अब खत्म होती नजर आ रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राइस मिलरों को आश्वासन दिया है। दरअसल राइस मिलरों की मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ में बैठक हुई है। मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है। राइस मिलर हड़ताल पर नहीं थे। सरकार समय समय पर नए नियम लाती रहती है। आगामी कैबिनेट की बैठक में राइस मिलरों की मांग पर चर्चा होगी। प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग राइस का है और आज प्रदेश में 3000 से भी ऊपर राइस मिलर से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे और पूरे प्रदेश के राइस मिलर स्थान उठाव अब चालू करेंगे। अभी आपने देखा होगा प्रदेश के पूरे राइस मिलर 3000 से ऊपर सारे लोग धान का उठाव जल्दी करने हेतु कहे हैं और टोकन चूंकि 2 बार में भी कटना है, 3 बार में भी कटना है, तो ये कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों का 2 बार टोकन काटेंगे, बड़े किसानों का 3 बार काटेंगे और पूरे धान किसानों। राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल को 700 बिस्तरों की स्वीकृति मिली है। 700 बिस्तर वाला नवीन भवन के निर्माण का टेंडर अब जारी किया जाएगा। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं। मेकाहारा में 700 बेड का हॉस्पिटल मिलने वाला है। प्रदेश की जनता के लिए इलाज की सुविधा अब बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक सुलभ रूप से पहुंचाना चाहते हैं और प्रदेश का मेकाहारा सबसे बड़ा हमारा सरकार का हॉस्पिटल है और इसको हम एम्स के जैसा सुविधा युक्त बनाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि आज स्थितियां पूरी बदली हुई हैं। जो मेकाहारा में कभी बेड खाली रहते थे, आज क्षमता से डबल बेड है और 700 बेड का अतिरिक्त भवन के लिए, 700 बेड का एक अतिरिक्त हॉस्पिटल के लिए 231 करोड़ का टेंडर निकल चुका है और जल्द ही भव्य रूप से 700 बेड का एक अन्य हॉस्पिटल मेकाहारा को मिलने वाला। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 रिंगापुर में आयोजित 4 वार्डों में होने वाले 1 करोड़ 11 लाख के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रगति पथ पर कोरबा विधानसभा के विकास कार्य तेज रफ्तार से हो रहे हैं। ये विष्णु के सुशासन की सरकार का ही परिणाम है कि अब एक वार्ड में 50 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तो सरकार को 1 साल ही हुए हैं और आने वाले 4 सालों में वार्डों को सारी समस्याओं से मुक्त और सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने जुआ और सट्टा पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर रेड कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम
पवन मंगलानी और गोपाल धमेचा बताया है। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।